तो दिल्ली की राजनीति में आज एक नया इतिहास बना है, क्योंकि दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और अब आतिशी सिंह सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह। और बड़ी बात यह है कि अभी देश में दो ही महिला मुख्यमंत्री हैं, एक बंगाल में ममता बनर्जी और दूसरा दिल्ली में आतिशी सिंह। शपथ लेती हैं, केजरीवाल के पांव छूती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, क्योंकि आप जिसके आशीर्वाद से आपको कुछ हासिल होता है उसके प्रति सम्मान प्रकट करना ही चाहिए। आतिशी का वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें केजरीवाल जेल में होते हैं और आतिशी मन से आंसू बहा रही होती हैं, मुख्यमंत्री को, ईमानदार मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, जिसके लोगों ने उनका अतिरेक कह दिया, उनकी नौटंकी कह दी। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और आतिशी सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। जैसी कि पहले से ही सूचना थी कि आतिशी के साथ दिल्ली में उनका मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा, तो 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें सौरभ भारद्वाज पुराने हैं, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और एक नया चेहरा भी है, मुकेश अहलावत का। ये सब लोग कैबिनेट मंत्री बने हैं। अब जैसे ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा आम आदमी पार्टी के तरफ से होती है, तो दूसरे लोग आरोप लगाएं सो लगाए, आतिशी के अपने पार्टी के तरफ से भी राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया, हमला बोला स्वाति मालीवाल ने। तो मुख्यमंत्री बनी है तो विपक्ष भी हमला बोलेगा ही। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई जब नाम की घोषणा हुई, तो विपक्ष हमलावर रहेगा। लेकिन सवाल शीश महल को लेकर भी उठेंगे, क्योंकि शीश महल आपको याद है, अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा था शीश महल का। तो अब तो शीश महल में रहेंगे नहीं, उस शीश महल का सुख आतिशी ही भोगेंगी। भला की क्षणिक है, 4-5 महीने का है, तो उनकी राह आसान नहीं होगी। और बड़ी बात यह है कि केजरीवाल की छवि, भले ही केजरीवाल कहें मैं भगत सिंह, मैं ईमानदार मुख्यमंत्री, मैं ईमानदार मुख्यमंत्री, जनता के बीच आया हूं, यदि मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे तीसरी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री, चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना, जो भी कह ले केजरीवाल। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल पर है, और तो आतिशी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी होगी कि सरकार की छवि को सुधारें, क्योंकि शराब नीति तो केजरीवाल को जेल पहुंचा ही चुका है, और भी कई नीतियां होंगी जिसके आरोप सरकार पर लगेंगे। मनीष सिसोदिया भी कई महीने तक जेल में बंद रह के बाहर आए हैं। तो सरकार की छवि सुधारने के ये आतिशी की सबसे बड़ा जिम्मेवारी है आतिशी का, कि सरकार की छवि कैसे सुधारती है, क्योंकि चुनाव दूर नहीं है। वो आई हैं, सब लोग जानता है कि केजरीवाल लाए हैं, और राजनीति में मौका भी होता है और इंसान बलि का बकरा भी बनता है। तो आतिशी अगर सफल होती हैं, सरकार ठीक से चलाती हैं, तो नाम केजरीवाल का। अगर आतिशी विफल होती हैं तो बदनामी आतिशी सिंह की। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उन पे, और चुनावी साल है,
केजरीवाल जल्द से जल्द चुनाव करा लेना चाहते हैं, बेचैन हैं, कह रहे हैं कि नवंबर में ही चुनाव करा लो। और हरियाणा में जाके ये कह भी आए हैं कि कोई भी सरकार हरियाणा में हमारे बिना नहीं बनेगी, लेकिन नज़र निगाहें दिल्ली पे ही है क्योंकि यहाँ चुनौती ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि केजरीवाल ने कुछ वादे किए थे, उन वादों को पूरा करना भी आतिशी की जिम्मेवारी होगी। उन वादों में केजरीवाल का वादा था कि यमुना को टेम्स बना देंगे, यानी 2025 तक यमुना साफ सुथरी हो जाएगी। महिला सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपया दिया जाएगा। दिल्ली को लेके इलेक्ट्रिक बसों की नीति, इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति बनाई जाएगी। अब चुनाव है तो केजरीवाल ने तो जो वादा किया सो किया, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और उसी आरोप में वो जेल भी गए हैं, अभी जमानत पे बाहर आए हैं, बड़े बड़े बोल रहे हैं। लेकिन जनता के सामने आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में जाना है और चुनावी साल है, तो आतिशी को इन वादों को तो पूरा करना ही है, साथ ही आगे के लिए कुछ वादे भी करने हैं। क्योंकि केजरीवाल पे ऐसे ही आरोप है कि दिल्ली में मुफ्त की सरकार, जनता को मुफ्त में दिए जाओ और सत्ता में वापस आए जाओ। हालांकि कर सब लोग यही रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, हरियाणा में भाजपा का मैनिफेस्टो आया, हालांकि दोनों ने इसे संकल्प पत्र कहा। लेकिन जिस रास्ते केजरीवाल गए हैं दिल्ली को लेके, उसी रास्ते ये पार्टियां भी वहां वादे कर रही हैं। और केजरीवाल खुद हरियाणा में कह रहे हैं कि जो मैंने दिल्ली में किया वही हरियाणा में दोहराऊंगा। तो फ्री बीज, मुफ्त में सब कुछ, तो कुछ मुफ्त के वादे भी करने होंगे। हालांकि सीसीटीवी अभी भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। केजरीवाल ने वादा किया था महिला सुरक्षा को लेके कि सीसीटीवी लगाए जाएंगे। बहुत सारे वादे अधूरे रह गए, यमुना मैली पड़ी है, बहुत सारे वादे हैं। तो आतिशी के सामने पुराने वादों को पूरा करने की चुनौती तो होगी, साथ ही कुछ नए वादे करने होंगे, नए सब्ज बाग दिखाने होंगे। लेकिन आतिशी को कार्य का अनुभव है। केजरीवाल जब जेल में थे या मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे, तो दिल्ली की स्कूली शिक्षा को सुधारने में आतिशी मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर अहम भूमिका निभा चुकी हैं। और साथ ही केजरीवाल के जेल जाने के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को उन्होंने संभाला है और पढ़ी लिखी तो हैं ही। दिल्ली से लेकर ऑक्सफोर्ड तक पढ़ाई की है, युवा हैं, जोशो जुनून होगा बदलाव का। ग्रामीण विकास में भी उनको काम करने का अनुभव है। अपने पति के साथ, प्रवीण सिंह के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो उन सारे अनुभवों के आधार पर शहरी दिल्ली तो सुधरेगी ही, साथ ही दिल्ली देहात को लेकर, क्योंकि दिल्ली देहात की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी सरकार के दिल्ली में बनने में या बिगड़ने में। तो दिल्ली देहात को लेके भी आतिशी कुछ कर पाएंगी इतने कम समय में, ताकि जैसा कि उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद फिर से केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। और केजरीवाल उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि यदि मैं ईमानदार हूं तो दिल्ली की जनता हमें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन केजरीवाल एक चीज नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें नहीं हटाया है, उन्हें हटाया है कानूनी पचरों ने। तो केजरीवाल तीसरी बार माने अगले चुनाव में भले ही जीत जाए, जनता उन्हें अगर जिता भी देती है तो वो पाक साफ कहाँ रहेंगे। और जिन कारणों से आज वो सचिवालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, शीश महल में केवल रह सकते थे। हालांकि शीश महल में उन्होंने आतिशी को बिठा दिया। तो ये सारे कारण अभी भी बने हुए हैं। अगर आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो ये कोई दावा नहीं कर सकता कि केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।